कल आप लोग को हम पढ़ाए थे फैक्टर एंड मल्टीपल। उसी का एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 2A। वैसे आप लोग को ये जो एक्सरसाइज है उसमें का जो मेन आपका क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं। आप देखिएगा मेरा मोबाइल नंबर है 7667, वो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मोबाइल से हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ, और दिया हुआ है 20, 36, 60, 75। मान लीजिए कि आपका 20 का फैक्टर निकालना है वाला है 20 का फैक्टर, तो आप और लिख लीजिएगा कि 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, 20 एंड 20 से भी डिविजिबल है। ऐसे आपका हो सकता है कोई नंबर आपका छूट जाए। इसको ओवरऑल बनाने के लिए इसका तरीका है फैक्टर निकालने के लिए, ध्यान से देखिएगा। 20 का फैक्टर निकालने के लिए 20 से 1 से कीजिएगा, 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 मल्टीप्लाई 20, 2 से डिवाइड होगा 2 से कीजिएगा 2 मल्टीप्लाई 10, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से कीजिएगा तो 4 मल्टीप्लाई 5, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं, 4 से नहीं, 4 से 4 मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5। जब ही देखिएगा दोनों तरफ का जो नंबर है, जब ही देखिएगा कोई नंबर आपका आ जा रहा है, टच कर रहा है, तो समझ जाइएगा कि आपका फैक्टर निकल चुका है। जैसे 5 से भी ये डिविजिबल है, 5 आपका नजर आ रहा है, तो आपका ओवरऑल निकल गया 20 का। 20 का फैक्टर्स क्या होगा, आप यू शेप देख रहे हैं ना, यू शेप के आधार पर ये सारे नंबर आप लिखते जाएंगे। यू शेप, ये इसी तरह यू शेप के आधार पर जितने नंबर हैं वो आपका फैक्टर। कैसे, तो फैक्टर ऑफ 20 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ये फैक्टर हो गया। अगला क्वेश्चन है 36 का फैक्टर निकालना है। 36 का फैक्टर निकालना है 1 मल्टीप्लाई 36, 2 से 36 के 2 मल्टीप्लाई 80, 3 से 3 मल्टीप्लाई 12, 4 से भी कैंसिल होगा 4 मल्टीप्लाई 9, 5 से कैंसिल नहीं होगा, 6 से है 6 मल्टीप्लाई 6, 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 से डिविजिबल है नहीं है, 9 से डिविजिबल, देखिए 9 इसमें नजर आ रहा है, 9 नंबर, यानी आपका 36 का फैक्टर निकल चुका है। यू शेप में आएंगे तो 36 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, ये 60 लिखने की जरूरत है, 9, 12, 18 एंड 36। इस बाइरूट बनाइएगा तो ऐसा एक भी नंबर नहीं है कि आपको छूटेगा नहीं। हो सकता है कि ऐसे ओरली आप करें तो कोई नंबर आपका फैक्टर में छूट जाए, ऐसे कोई छूटेगा। जैसे 20 का फैक्टर कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। हो सकता है कोई आपका कोई नंबर छूट गया तो आपका ये गलत हो जाएगा। अब आप इसी तरह निकाल लेंगे, फैक्टर निकालना है तो ऐसे ही आप निकाल लेंगे 20 का, 36 का, ये अपना ये जो भी है जिस नंबर का फैक्टर निकालना है आप उसको निकाल लीजिएगा। अगला है दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि दिया हुआ है 17 का फर्स्ट 5 मल्टीपल तो क्या होगा 17, 34, उसका टेबल 5 शुरू का 5 मल्टीपल 17, 34, 51, 68, 85। शुरू का 5 ही पूछ रहा है, शुरू का 5 मल्टीपल होगा 17, 30। जैसे पूछा जाए 9 का फर्स्ट 5 मल्टीपल तो 9, 18, 27, 36,
45, यानी कि इसके मल्टीपल 9 का टेबल शुरू का फर्स्ट 5 मल्टीपल पूछ रहा है, तो आपका दिया हुआ है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर सबका दिया हुआ है, आप दे देंगे। अगला नंबर दिया हुआ है, अगला नंबर दिया हुआ है 4 है, 4 नंबर में दिया हुआ है, इसमें चूज करना है कि कौन इवन है कौन ऑड है। तो कल ही आप पढ़े थे कि इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो आप ये देखेंगे एक नंबर दिया हुआ है 32, फिर दिया हुआ है 36, उसके बाद दिया हुआ है 50, उसके बाद दिया हुआ है 58, उसके बाद दिया हुआ है 69, इस तरह लिखना है। तो ये देखिए ये 32 है, इवन है, इसे शॉर्ट कट दिख रहा है, इवन है जो कि डिविजिबल है 2 से। 37 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो लिख दिए ऑड है। 50 2 से डिविजिबल है तो इवन है। 58 2 से डिविजिबल है तो ये भी इवन है। 69 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड है। इसको शॉर्टकट में ऐसे ही आप ये क्वेश्चन आपका यही शो कर रहा है, आप इसको लिख देंगे। अगला दिया हुआ है ये प्राइम नंबर का डेफिनेशन पूछ रहा है, उसका एग्जाम्पल देना है। तो कल ही आप पढ़े हैं प्राइम नंबर का डेफिनेशन देके उसका एग्जाम्पल लिख देंगे। अब दिया हुआ है 6 नंबर, देखिए 6 नंबर दिए हुए हैं, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40। जैसे दिया हुआ है 10 एंड 40 के बीच का टोटल प्राइम नंबर क्या है। 10 एंड 40 के बीच का टोटल प्राइम नंबर क्या होगा? 11 13 17 19 23 29 31 37। देखिए 10 और 40 के बीच का आपका यही नंबर होगा प्राइम नंबर। 11 13 17 19 23 29 31 एंड 33 ये नंबर है, ये टोटल प्राइम है और 10 एंड 40 के बीच का। यही और भी क्वेश्चन कर रहा है 80 और 100 के बीच का। जैसे 80 और 100 के बीच का कह रहा है 80 एंड 100, इसके बीच का कौन कौन प्राइम नंबर होंगे? तो ये होगा इसके बीच 83 डिविजिबल नहीं है, 89 97, यही 3 नंबर है। 80 एंड 100 के बीच का ये प्राइम नंबर 3 है, 83 89। ये 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। ऐसे आप इसको आप और भी है, जैसे दिया हुआ है 40 एंड 80 के बीच का, 30 एंड 40 के बीच का, तो उसी तरह आप इसको आप लिख लेंगे। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 7 नंबर में 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कल भी मैं बताया था कि प्राइम नंबर में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। ग्रेटेस्ट इंफिनिटी, इम्पॉसिबल है बताना। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है राइट, ऑन कर दिए। क्वेश्चन आपको बता रहे थे 10 का फर्स्ट नंबर, देखिए इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। कह रहा है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका एक भी फैक्टर नहीं है? तो ऐसा कोई 1 का भी अगर कहिएगा तो 1 एक फैक्टर है, लेकिन तो इसको आंसर लिखेंगे नो, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका एक भी फैक्टर नहीं है। सेकेंड है फाइंड ऑल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। ऐसा नंबर बताइए जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो, तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। 3 क्वेश्चन नंबर कह रहा है फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। कह रहा है 1 और 100 के बीच में ऐसा नंबर बताएं जिसको 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर्स। कौन कौन ऐसा नंबर है जिसका 3 फैक्टर्स है? जैसे तो आप बोलेंगे 4 9 25 एंड 49। यही 4 नंबर ऐसे हैं 1 to 100 जिसका 3 फैक्टर है। जैसे 4 का फैक्टर 1 2 4 3 फैक्टर्स हुए। 9 के फैक्टर देखिए 1 3 एंड 9 3 फैक्टर। 25 का फैक्टर देखिए 1 5 एंड
49 का फैक्टर्स 1, 7 एंड 49। इसलिए 1 to 100 के बीच में 4, 9, 25, 49 ऐसे ये 4 नंबर्स हैं जिनके 3 फैक्टर्स हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 14 नंबर, ध्यान से देखेंगे 14 नंबर आप क्या कह रहा है। 14 नंबर कह रहा है, पहले हम कुछ लिख देते हैं। 36 है, 42 है, 84 है, उसके बाद 98 है। ये कह रहा है क्या, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम। कह रहा है कि 36 को 2 ऐसा प्राइम लिखना है नंबर, ऑड प्राइम होगी 2 छोड़कर, ऐसा 2 प्राइम नंबर देना है जिसका सम 36 हो। 42 का ऐसा 2 प्राइम नंबर जिसका सम 42 हो। 2 प्राइम के सम के रूप में, जैसे 36 का आप लिखेंगे, मान लीजिए 7 प्लस 29, 7 भी प्राइम है, 29 जिसका दोनों का सम 36 हुआ। 42 का आप लिखेंगे तो 5 और भी हो सकते हैं, और भी पेयर हो सकते हैं। आप अपना देखेंगे और भी पेयर आप अपने अपना भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। 42 का 5 प्लस 37 दोनों प्राइम है, दोनों का सम 42 का। 84 का मान लीजिए 70 पर कोई भी 7 प्लस 67, ये दोनों मान लीजिए 70 और 67 ये दोनों प्राइम है, दोनों का सम 84 है। 98 का मान लीजिए 19 एक दे दीजिए और दूसरा एक 79 दे दीजिए, यही दोनों प्राइम है। 90 प्लस 79 ये दोनों का सम, दोनों प्राइम है, दोनों का सम 98। अगला 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 15 उसमें का 15 नंबर ये 2 प्राइम के सम के रूप में लिखना था, इसमें 3 ऑड प्राइम सम के रूप में लिखना है। कौन कौन नंबर है, मान लीजिए 31 है, ये दिया हुआ क्वेश्चन, 35 है, एक मान लीजिए 49 है, ये दिए हुए है। इसको 3 ऑड प्राइम के रूप में लिखना है। तो चलिए 31 का आप लिख सकते हैं 5 और प्लस 7 प्लस 19। देखिए तीनों ऑड प्राइम है, तीनों का सम 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 9 प्राइम है, तीनों का सम 31 हो जाएगा। अब 35 को 5 एक रखिए, उसके बाद 7 रखिए, उसके बाद 23। देखिए तीनों प्राइम है, 3 प्राइम के सम के रूप में लिखना है। देखिए 5 प्लस 7 प्लस 29। अगला है 49। 49 को आप एक 3 दे दीजिए प्राइम, एक 5 है, एक 41 है, और भी आपका 3 पेयर हो सकते हैं। आप अपनी कॉमन सेंस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। जैसे आपके क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, हम एक आंसर अपनी तरफ से देते हैं। ये 49 आपका अलग भी नंबर हो सकता है, लेकिन प्राइम है, 3 प्राइम के रूप में 3 प्लस 5 प्लस 41। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 60 नंबर। देखिए 60 नंबर देखिए, 60 नंबर में दिया हुआ है 36, 84, मान लीजिए 120, 144। ये दिए हुए है क्वेश्चन ट्विन प्राइम के सम के रूप में लिखना है। ट्विन प्राइम कल ही पढ़ाए थे, 2 लगातार नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो, ट्विन प्राइम कहलाता है। तो ट्विन प्राइम के इसका तो पेयर बहुत ही होता है, इसका पेयर बहुत और भी पेयर हो सकता है, इसका 3 पेयर और हो सकता है 50 का, लेकिन इसके ट्विन प्राइम में एक ही पेयर होगा, जब उसमें पेयर नहीं होगा तो सोचेंगे कि और भी हो सकता है। नहीं, इसका देखिए एक आंसर होगा क्या, 36 को ट्विन प्राइम के रूप के सम के रूप में लिखना है। तो 36 को ट्विन प्राइम मान लीजिए 70 और प्लस 19। देखिए 70 और 19 दोनों ट्विन प्राइम है, जो दोनों के बीच का डिफरेंस, और ये दोनों का सम देखिए 17 प्लस 19, इसका सम 36 होगा। 84 का आप क्या लिख सकते हैं ट्विन प्राइम के रूप में, के सम के रूप में? 84 का आप दे सकते हैं 41 प्लस 43। देखिए 41 और 43 दोनों ट्विन प्राइम है, दोनों का सम 84 हो गया। 120 को ट्विन प्राइम के सम के रूप में क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए 59 और प्लस 61, ये दोनों ट्विन प्राइम है, 59 और 61, इसका डिफरेंस 2 है, और दोनों का सम 120 है। और 140 को ट्विन
प्राइम के रूप में क्या लिख सकते हैं, मैंने 140 को 71 प्लस 73, ये दोनों ट्विन प्राइम है, और ट्विन प्राइम के सम के रूप में आपका देखिए 17 नंबर एट लास्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन दिया है ट्रू फॉल्स ऐसे नहीं है कि बस ओनली देख लिए बस कि ट्रू हो गया फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया फॉल्स हो गया, बिना सोचे समझे। इसको पढ़िए कि आखिर क्या कह रहा है, उसको समझिए। अगर आपको समझ में जब तक नहीं आएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब तक आप नहीं सही बोल सकते हैं नहीं गलत बोल सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा 17 का फर्स्ट कह रहा है, 17 का फर्स्ट नंबर देखिए 2 है, और देखिए गौर से 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। नहीं, कल ही मैंने बोला था कि 1 न ही प्राइम है और न ही कंपोजिट है, तो ये कह रहा है 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। नहीं, क्योंकि आप पढ़े हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होते हैं, तो 1 तो इसको क्या लिखेंगे फॉल्स, स्मॉलेस्ट प्राइम 1 नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन का है इफ ए नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड। कह रहा है कि अगर कोई नंबर प्राइम है तो निश्चित तौर पर वो ऑड होगा। नहीं, ये भी फॉल्स होगा। क्यों? 2 क्या है प्राइम ही है, लेकिन ये ऑड तो नहीं है, इसीलिए ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। 3 देखिए क्या कह रहा है, 3 नंबर द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर। कह रहा है 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा प्राइम नंबर भी होता है, इट इज फॉल्स। ये भी फॉल्स है। कैसे? तो देखिए मान लीजिए कि 2 प्राइम है और 7 भी प्राइम है, इस दोनों को जोड़ने के बाद 9 आ रहा है, तो 9 प्राइम है, तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा आपका। कह रहा है द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर, ये भी फॉल्स होगा। 4 नंबर क्या कह रहा है इफ 2 नंबर्स आर को-प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम नंबर, ये भी फॉल्स। कल ही मैंने बताया था कि को-प्राइम्स का पेयर कोई जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम हो, कोई ऐसा 2 नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो वो प्राइम कहलाते हैं, यानी 1 ही दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। इसलिए वो प्राइम्स में कोई जरूरी नहीं है कि एक नंबर प्राइम ही हो, इसलिए ये फॉल्स है। चलिए, और आप लोग इस लेसन को बनाएंगे, आप लोग अपना घर पर सारे सीरियल बाय आपको लेसन वाइज बनाएंगे। आपको अगर बाय वे कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ये आपके बोर्ड पर, और उससे आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। और चलिए थैंक्स, और फिर नेक्स्ट डे अगला हम चैप्टर पढ़ाएंगे। चलिए थैंक्स।